हम बात कर रहे हैं एक बढ़िया से क्रिएटर गेमिंग लैपटॉप के बारे में जो एक अच्छे बजट में आ जाना चाहिए। बात कर रहे हैं ऐसे वैसे नहीं, RTX 3050 6GB विजुअल रैम के साथ i5 13 जनरेशन और 144,000 का डिस्प्ले 16GB रैम के साथ इस बजट में कहीं नहीं मिलेगा और ये इस बजट में सारे लैपटॉप्स को बीट कर रहा है। तो चलिए देखते हैं पूरा रिव्यू आगे और समझते हैं क्या है इसके प्रोज एंड कॉन्स। बाकी ये बेस्ट है, इसको छाट के निकाला है, रिव्यू देख लो समझ जाओगे। RTX लैपटॉप गेमिंग और एडिटिंग के लिए Acer ALG ऑनेस्ट रिव्यू। तो गाइस, लैपटॉप ओपन करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि लैपटॉप अच्छा होता कौन सा है। तो अच्छा लैपटॉप वो है जिसमें हमारा अच्छा प्रोसेसर हो, अच्छा ग्राफिक कार्ड हो और एक अच्छा बैलेंस, उसको पावर झेलने के लिए अच्छी बैटरी हो। ये तीन चीज़ का कॉम्बिनेशन अच्छा है तो हमारा काम हो जाएगा। लोग मोस्टली स्क्रीन्स पे चले जाते हैं। स्क्रीन आप एक्सटर्नल वैसे भी लैपटॉप पे लगाओगे ही लगाओगे। छोटी स्क्रीन में मेरे ख्याल से अच्छे आर्टिस्ट जो भी कंटेंट क्रिएटर होते हैं या गेमर्स होते हैं वो काम नहीं करते। गेमर्स फिर भी कर लेते हैं, कंटेंट क्रिएटर नहीं करते। स्क्रीन आप लगाओगे, कीबोर्ड माउस आप अलग से लगाओगे, एक एक्स्ट्रा कूलर मतलब बेस कूलर तो लगाओगे। जब ये सब चीज़ें लगा ही रहे हो तो आपको मेन चीज़ें क्या चाहिए? आपको अच्छा प्रोसेसर चाहिए, उस पर इन्वेस्ट करो। अच्छी रैम चाहिए, रैम अपग्रेडेबल हो जाती है तो अच्छा प्रोसेसर और अच्छा ग्राफिक कार्ड और रैम का स्लॉट ताकि उसको अपग्रेड कर पाएँ, SSD का स्लॉट ताकि उसको अपग्रेड कर पाएँ। तो मेन जो दो चीज़ें जिसका कॉम्बिनेशन हमको अच्छा चाहिए वो है प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड। तो जब भी एक लैपटॉप सर्च करें तो ये देखें कि किस बजट में आपको वो कौन सा प्रोसेसर दे रहा है, कंपेयर करें उस प्रोसेसर्स को और देन ये देखें कि कौन सा ग्राफिक कार्ड आपको मिल रहा है एंड ग्राफिक कार्ड को भी आप कंपेयर करें। कंपेयर करने से आपको पता चलेगा कि आपको किस बजट में क्या चीज़ें मिल रही हैं। ऐसे ही हमने कंपेयर करके निकाला है Acer ALG, जो कि हमको ये पता चला है कि ग्राफिक कार्ड इसका बहुत ही शानदार मिल रहा है इस बजट में। कोई और लैपटॉप नहीं है जो RTX 3050 दे 3050 दे रहे हैं लोग, 6GB वेरिएंट नहीं दे रहे हैं। तो 6GB वेरिएंट लेने के लिए यूजुअली 80,000 तक का बजट चले जाता है, जो हमको 60,000 में मिल जा रहा है। सेकेंडली जो नई जनरेशन का 13 जनरेशन का i5 है, ये 12 जनरेशन के i7 का पावर ले सकता है, थोड़ा उसके काम कर सकता है। तो नई जनरेशन पे ही जाए, पुरानी जनरेशन कभी मत लें। तो लैपटॉप का नाम है Acer ALG AL1 5G53। ये बहुत ही शानदार गेमिंग लैपटॉप है जैसे हमने देखा इसके स्पेसिफिकेशंस के साथ। तो i5 13 जनरेशन प्रोसेसर बहुत सही, 144,000 का डिस्प्ले, NVIDIA RTX ग्राफिक कार्ड 3050, वो भी 6GB विजुअल रैम के साथ, 16GB DDR4 मेमोरी, SSD 512GB। एक बहुत ही शानदार ट्रायल दे रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट का जो हमें नहीं चाहिए। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। बहुत सारी सील है भाई जो काटनी पड़ेगी, मन तो नहीं कर रहा है पर लेट्स डू दैट। 2 hours later. इधर कुछ भारी सा है, वो इसका चार्जर होगा डेफिनेटली। तो यहाँ पे हमारे पास सिलिका जेल, ये इसका चार्जर है। अभी मैं इसको वापस साइड में रख देता हूँ क्योंकि चार्जर के लैपटॉप में अभी आप क्या ही करोगे। क्या शानदार लैपटॉप है भाई, बहुत ही शानदार पैकिंग, बहुत खुश हूँ मैं इनकी पैकिंग से। कुछ चीज़ें हैं हमारे पास यहाँ पे। हालांकि ये लैपटॉप मैंने अपने दोस्त के लिए ऑर्डर किया है जिसका बर्थडे अभी थोड़े दिन में आने वाला है। शायद जब तक ये वीडियो लॉन्च होगा उसका बर्थडे आ चुका होगा। हैप्पी बर्थडे। हाँ चल रहा है, बारी बार दिया पहले। तो हमारे पास एक यूज़र मैनुअल है, कपड़ा है क्लीनिंग के लिए, बहुत अच्छी बात है। और डिस्काउंट वाउचर है Acer की तरफ से ताकि तुम कुछ और आगे ऑर्डर करो और Acer आपको उस पर डिस्काउंट दे। चलिए लैपटॉप को ओपन करते हैं और देखते हैं ये कैसा है। ग्रे कलर मिला है Acer का, ये है, देख सकते हैं हम कैसा है ये, पिंक कलर की पॉलीथीन। और इसको ओपन करते हैं, वाह बहुत ही शानदार बीच का कवर, क्या शानदार लग रहा है। RTX 6GB 3050 i5 13 जनरेशन, क्या कॉम्बो है। प्रीटी नाइस राइट। तो चलिए कंपेयर करते हैं क्या चीज़ें हैं, ये अनबॉक्सिंग पे वो देखते हैं। सबसे पहले तो इसके पास है स्लीक मेटल डिज़ाइन, जो कि आप देख सकते हो कि कैसे इसकी बॉर्डर्स पे आपको शाइन मारता हुआ दिखेगा ये।
इसको साइड कर देते हैं। तो ये रहा इसका बॉडी, देखो क्या स्लीक डिज़ाइन है, एकदम 3D एम्बॉडीड डिज़ाइन, प्लस मेटालिक फील देता है। एक्चुअल मेटालिक नहीं है पर मेटालिक फील देता है। तो एसर ने इसमें क्या क्या दे रखा है जो देखने लायक है वो बातें करते हैं। सबसे पहले तो जो ऑब्जर्व करने वाली बातें हैं कि इसके कॉर्नर्स में आप देखोगे तो आपको 3 साइड पे कूलिंग मिलेगी, राइट, लेफ्ट और पीछे। कूलिंग के लिए बहुत ही अच्छे थर्मल पोर्ट बना रखे हैं, 2 पीछे बड़े वाले पोर्ट, राइट में छोटे वाले और लेफ्ट में भी छोटे वाले। ये जो पोर्ट्स हैं ये बहुत ही एफिशिएंटली कूलिंग करते हैं, हमने इसमें चला के देखा। तो ये क्या कर रहे हैं, बाकी सारे एसर्स में भी, बाकी सारे लैपटॉप में हमने देखा थोड़ी ज़्यादा अच्छी कूलिंग कर पा रहा है। तो जब एक एफिशिएंट मोड पे आ जाते हैं, हाई एंड गेमिंग मोड पे आ जाते हैं, जब ज़्यादा गर्मी होने लगती है लैपटॉप को, तब भी ये ज़्यादा गर्म नहीं हो रहा है। मतलब गर्म तो होता है पर कूलिंग इसका इतना अच्छा काम कर रहा है कि वो उसको बंद होने से, क्रैश होने से और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होने से रोक रहा है। हाई FPS पे गेमिंग कर पा रहे हैं और हाई FPS पे एडिटिंग भी कर पा रहे हैं। हाई FPS पे एडिटिंग मतलब 4K एडिटिंग भी कर पा रहे हैं। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका वेट बहुत ही कम है, अच्छा है, मतलब उतना कम नहीं है जैसे आप बिजनेस लैपटॉप देखेंगे उनसे तो हमेशा भारी रहेगा गेमिंग लैपटॉप, पर इसके कंपैरिजन में जो बाकी गेमिंग लैपटॉप है उनसे ये काफ़ी हल्का है। इसका वजन है 1.99 kg यानी कि 2 kg का इसका वजन है। तो हम इसको इजीली बैकपैक पे ले जाके कैरी करके और बढ़िया से इसको हम लोग काम कर सकते हैं, इसको लेके घूम सकते हैं। तीसरा इसके बात करते हैं जो कि अच्छा लगा मुझे, दैट इज़ RGB कीबोर्ड। हम इसकी लाइटें पूरी चेंज कर सकते हैं। अभी देखो जैसे स्टार्ट करते हैं इसमें तीनों कलर्स जलते हैं। तो RGB जो कीबोर्ड है इसमें तीनों कलर की लाइट जल रही है और ये लाइट बहुत ही कूल लगती है, ये देखिए। और इसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं, सेटिंग चेंज कर सकते हैं, लाइट चेंज कर सकते हैं, वार्म कर सकते हैं, कूल कर सकते हैं, ब्लू टोन कर सकते हैं, अलग अलग इसमें कर सकते हैं। इसकी खुद की ऐप है ये काम करने के लिए। और इसमें पोर्ट्स कौन कौन से दिए हैं तो पोर्ट्स देख लेते हैं। पोर्ट्स हमको मिलते हैं, एक लैन पोर्ट, दूसरा C टाइप का पावर डिलीवरी पोर्ट, माइक्रो SD पोर्ट, यहाँ पे USB 3.0, USB 2.0, माइक का और हेडफोन जैक का अलग अलग ऑक्स पोर्ट है, C टाइप पोर्ट, HDMI पोर्ट, मिनी HDMI पोर्ट और पावर AC पावर एडाप्टर पोर्ट जिससे ये चार्ज होगा। तो काफ़ी अच्छे पोर्ट्स हैं इसमें। और इस पोर्ट के साथ में जो इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत इवन है, यानी अगर मैं एक हाथ से उठाऊं तो मैं इसको देख सकते हैं कि लैपटॉप मेरे से डिसबैलेंस नहीं हो रहा है, किसी भी एक तरफ वेट ज़्यादा नहीं है। इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अच्छा है। हिंज को आप एक हाथ से खोल सकते हो, एक हाथ से बंद कर सकते हो, काफ़ी अच्छा वेट डिस्ट्रीब्यूशन है इस लैपटॉप का। अब बात करते हैं हमारे डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले देख सकते हो, डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है। डिस्प्ले 144 हज़ार्ट्ज़ का गेमिंग के लिए बहुत ही शानदार डिस्प्ले है। 144 हज़ार्ट्ज़ जगह हमको ज़्यादा स्पीड में फ्रेम्स दिखेगी तो हम लोग को लैग नहीं करेगा, यानी 144 फ्रेम्स हम 1 सेकंड में देख पाएंगे, इतना अच्छा इसका स्पीड रहेगा। तो 144 हज़ार्ट्ज़ में क्या होगा ना, आपको लैग नहीं दिखेगा, बहुत ही फास्ट है। कुछ लैपटॉप में 125 सेकेंड। इसका 15.6 इंच का स्क्रीन है, ये देख सकते हैं ये वाला। ये स्क्रीन भी काफ़ी डिसेंट है इस बजट में, यही सब लोग दे रहे हैं। तीसरी बात आती है कि स्क्रीन के जो कलर्स हैं वो अच्छे हैं, नेचुरल हैं, ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। जैसे अगर आप प्रॉपर कलर करेक्शन में काम करते हो तो मैं बता दूं आपको एडिशनल मॉनिटर लेना पड़ेगा लैपटॉप के साथ। अगर एडिटर हो तो आप रखोगे वैसे भी 2 मॉनिटर, बट ये इसके कलर से एक्यूरेट नहीं है। बट क्योंकि इस रेंज में किसी लैपटॉप के आते भी नहीं है, ऑब्वियसली आपको 1 लाख से ऊपर जाना पड़ेगा और लैपटॉप में वैसे भी एक्यूरेसी स्क्रीन की कमी आती है, तो उसके लिए आप अलग से मॉनिटर ही परचेस करते हो। बट काफ़ी अच्छे कलर्स हैं, डिसेंट है। एडिटिंग के लिए तो ठीक है, गेमिंग के लिए भी बहुत बढ़िया है, मूवी देखने के लिए आराम से, स्टडी करने के लिए आराम से, कोई इशू नहीं है। तो ये सारे काम अच्छे कर लेगा। जो प्रोज थे ये सारे हैं। कॉन्स क्या है, कॉन्स ये है कि आप डे लाइट में अगर आप सूरज के सामने बैठ के काम करोगे आपको इतनी विजिबिलिटी क्लियर नहीं आएगी, तो दिन में तो आप नहीं देख पाओगे अच्छे से। दिन में मतलब घर के अंदर देख सकते हो, ऐसे बाहर के एक्सटीरियर में बैठे हो और वहाँ आप देखो तो थोड़ा आपको डिफिकल्टी आएगी बाहर देखने में। इसके अलावा व्यूइंग एंगल्स, यानी IPS पैनल होने के कारण आप किसी भी इसको एंगल से देखो तो आपको हर एंगल से ऐसा ग्लेयर नहीं आता है, आपको प्रॉपरली स्क्रीन दिख जाती है। चाहे आप बहुत एक्सट्रीम राइट से देख रहे हो, एक्सट्रीम लेफ्ट से, तो मूवीज अगर आप फैमिली लोग मूवी देख रहे हो उसमें तो बहुत अच्छे से देख पाओगे। तो अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस में क्या है, इसमें परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इंटेल का प्रोसेसर है i5 13 जनरेशन। 13 जनरेशन पुराने जनरेशन से काफ़ी अच्छा है, इवन 12 जनरेशन से भी 25% अच्छा है। अच्छा होने के साथ साथ इसमें H प्रोसेसर है, यानी अगर आप देखोगे 13420H, H मतलब हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर H में आते हैं। इसके साथ साथ में इसमें RTX है 3050। हर लैपटॉप जो इसके कंपेयर में आता है बाकी सारे कंपैरिजन में जो इसके आसपास दिखता है, वो लैपटॉप 3050 में 4GB देते हैं, ये 6GB देता है, यानी इसने 2GB विजुअल रैम हमको ज्यादा दिया है, जो हमारा काफी बेनिफिशियल रहेगा सारे अच्छे हाई इंटेंसिव ग्राफिक काम करने में।
बेंचमार्क की बात करते हैं, अच्छे बेंचमार्क है इसके। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि क्या बेंचमार्क आए थे, मैंने नोट्स में लिख लिए हैं। तो बेंचमार्क में पीसी मार्क 10 में 6000 प्लस स्कोर आया है। 3D मार्क में 500 100 प्लस स्कोर आया है। गेम टेस्ट किए हमने, इस पे गेम टेस्ट करके देखे हमने, तो वैलोरेंट में 150 FPS प्लस चल रहा था ये। GTA 5 में इनहैंस रे ट्रेसिंग और नया वाला जो अपडेट था उसको करके देखा तो 80 प्लस FPS दे रहा था। फ्रोजा हॉरिजॉन 5 90 प्लस FPS ऑन हाई सेटिंग पे दे रहा था। वॉरजोन और फोर्टनाइट 1080 पे HD पे बहुत स्मूथ चल रहा था। तो काफी अच्छा रहा इसका गेमिंग। क्यों अच्छा है, देखो ग्राफिक कार्ड को ना दो चीजें चाहिए रहती हैं। एक तो पावर, वो हम लोग दे देंगे जब भी आप गेम खेलो। एक चीज सजेस्टेड है, पावर केबल लगा के खेलो। ना ही इसी लैपटॉप में, हर लैपटॉप में ये जरूरी है कि आप पावर केबल लगा के खेलो। तो उससे क्या होता है ना, लैपटॉप को जितनी पावर है ना वो बैटरी नहीं दे सकता, और जब AC केबल लगा देते हो तो आपको लैपटॉप को उतनी पावर मिलती है जितने ग्राफिक कार्ड को चाहिए। तो इसीलिए केबल लगा के खेलो। अच्छा, अब तो जब आप ग्राफिक कार्ड को पूरी पावर दोगे वो अपने हाईएस्ट परफॉर्मेंस पे अच्छा काम करेगा। सेकंड, फिर उसके बाद वो गर्म होगा। तो लैपटॉप से प्रॉब्लम क्या आती है, जब वो अच्छा परफॉर्म करने लग जाते हैं, प्रोसेसर एफिशिएंटली यूज करते हैं, ग्राफिक कार्ड एफिशिएंटली, वो गर्म होते हैं। तो एक लैपटॉप को 3 चीजें इंपॉर्टेंट चाहिए, अच्छा स्पेस, अच्छी चिपसेट जिसमें अच्छा प्रोसेसर और अच्छा ग्राफिक कार्ड हो, और एक अच्छा थर्मल कूलिंग। तो इसका थर्मल कूलिंग इतना अच्छा था कि इसने इसको इतना गर्म होने ही नहीं दिया कि कभी कोई लैग आया हो या दिक्कत आई हो। इसकी थर्मल कूलिंग काफी अच्छी है। एडोब प्रीमियर प्रो में एडिटिंग को हमने 4K एडिट करके देखा। ये रही टाइमलाइन, दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। तो ये भी बहुत अच्छी चली और बहुत इजीली हम इसको एडिट कर पाए। साथ में मैंने एक मॉनिटर कनेक्ट करके रखा था, डिस्प्ले पे मॉनिटर पे देख रहे थे, इस पे हम टाइमलाइन देख रहे थे। बहुत अच्छा वर्किंग किया और कोई इशू नहीं आया। फोटोशॉप पे एक हाई ग्राफिक फाइल भी ओपन करके देखी, उस पे काम करके देखा और हम लोग उसमें आराम से काम कर पा रहे हैं। बात करते हैं बैटरी की। तो देखो भाई, बैटरी लाइफ जो है ना वो थोड़ी ऐसी है कि अगर आप लाइट काम कर रहे हो, देखो ये तो हर लैपटॉप का वैसे ही होता है, पर मुझे लगता है कि शायद बाकी जैसे डेल वगैरह के लैपटॉप से थोड़ी बैटरी कम परफॉर्म कर रही है, पर हमारे लिए वो एक इशू नहीं है। इतनी ज्यादा कम नहीं कर रही है कि आप नोटिस कर पाओ। पहली बात तो अगर आप लाइट यूज करते हो, जैसे कि डॉक्स ओपन करते हो, यूट्यूब चलाते हो, मूवी चलाते हो, तो 4-5 घंटे ही आराम से चल जाएगा। अगर आप हाई एक्सटेंसिव काम करते हो, जैसे कि प्रीमियर प्रो चलाते हो या गेमिंग करते हो, गेमिंग करोगे तो 2 घंटे में ठुस हो जाएगा। प्रीमियर प्रो चलाते हो तो 2.5 से 3 घंटे। अगर आपने रेंडर लगा दिया है तो ये थोड़ा टाइम कम हो जाएगा, क्योंकि जब जब इसके कोर सबसे ज्यादा यूज होंगे, फैन उतने ज्यादा चलेंगे, उतनी ज्यादा बैटरी जाएगी। सिंपल लॉजिक है। मेरा सजेशन ये है कि इसको 80 से ऊपर चार्ज होने मत दो, 85% पे एफिशिएंट लॉक कर दो और पावर केबल लगा के सारा काम करो। अब बात करते हैं कीबोर्ड, ट्रैक पैड और ऑडियो की। देखो भाई, ऑडियो इसका मैं सुना देता हूँ, टट्टी है। मतलब स्पीकर्स के मामले में लैपटॉप ना आज तक अच्छे थे, ना अच्छे हैं, ना अच्छे रहेंगे, सिवाय एप्पल के। मैकबुक है जो अच्छे स्पीकर्स देता है, जिसके कारण अच्छा आप म्यूजिक सुन सकते हो। मैं ऐसा कोई म्यूजिक नहीं बजा सकता जिससे कॉपीराइट क्लेम आ जाए, तो मैं आपको कॉपीराइट फ्री कुछ सुना देता हूँ। तो देखिए, ये इसका स्पीकर है, वॉल्यूम फुल कर देते हैं। स्पीकर्स के लिए मैं सजेस्ट करूंगा ब्लूटूथ स्पीकर को साइड में कनेक्ट कर लें, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा साउंड आ सकता है। सेकंड, आप ऑक्स केबल से अपना हेडफोन लगा सकते हैं, दो पोर्ट वाले ऑक्स से, या कन्वर्टर ले सकते हैं। USB पोर्ट वाला हेडफोन लगा सकते हैं और USB पोर्ट से स्पीकर भी लगा सकते हैं। तो ये हो गई हमारी बात स्पीकर्स की। ऑडियो इसका बेकार है, सीधी बात है भाई, खराब है तो खराब है। RGB कीबोर्ड बहुत अच्छा है, लाइटिंग कीबोर्ड बहुत अच्छा है, कीज बहुत अच्छी प्रेस होती हैं। जब प्रेस करते हैं तो जो इसका जो फील है वो वैसा ऐसा लैपटॉप वाला फील नहीं आता है। ऐसा लगता है कि हम एक डिसेंट सा अच्छा कीबोर्ड दबा रहे हैं। वेबकैम जो है 720 मेगापिक्सल है, वेबकैम की क्वालिटी बहुत अच्छी है। कैमरा टेस्टिंग हमने निकाला था वेबकैम का, तो देखो वेबकैम पे आपको दिखा देते हैं आउटपुट। और वेबकैम 720 एक डिसेंट आउटपुट है आपके कॉल्स वगैरह के लिए, वीडियो कॉल्स के लिए, जूम के लिए बहुत अच्छा वेबकैम है इसमें, और इतना डेफिनेटली रिक्वायर्ड भी होता है। अभी जो मैं शूट कर रहा हूँ उसका मैं एक फुटेज, तो उसको देखते हैं वो कैसा दिख रहा है। तो वेबकैम के हिसाब से क्वालिटी ऐसी आ रही है और काफ़ी अच्छी है ये वेबकैम। अच्छे से जूम कॉल, हमारा गूगल मीट कॉल और अच्छे से मीटिंग्स को अटेंड कर सकता है। देख सकते हो आपकी ये क्वालिटी है वेबकैम की। थोड़ी सी ग्रेनी है, नाइट का शूट है, लाइट थोड़ी कम है, क्योंकि जिससे मैं शूट करता हूँ वो हाई एफिशिएंट डिवाइस है, वो कम लाइट में अच्छा शूट करता है। पर चूंकि कैमराज को तो चाहिए रहती है अच्छी लाइट, उसके हिसाब से थोड़े ग्रेन्स आ रहे हैं, बट अच्छा काम कर रहा है, डिसेंट इनफ। तो गाइस, ये था हमारा लैपटॉप का रिव्यू, बताना कैसा लगा। फाइनल कंक्लूजन में बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स की। देखो, प्रोज की बात कर लेते हैं। बहुत अच्छा हाई एंड ग्राफिक कार्ड मिल रहा है, जो अनमैच हाई एंड प्रोसेसर मिल रहा है इस बजट में, विथ हाई एंड ग्राफिक कार्ड मिल रहा है, विथ हाई एंड वी रैम यानी विजुअल रैम के साथ। 16 GB की रैम मिल रही है फिलहाल में, बाद में हम इसको अपग्रेड करके 64 GB तक ले जा सकते हैं। शुरुआत के लिए 16 GB बढ़िया है, उसके बाद आप पोर्ट चेंज करके रैम निकाल के आप दूसरी रैम इसको अलग से भेज देने का और 64 GB लगा देने का, ये एक बीस्ट बन जाएगा लिटरली।
इसके अलावा अगर आपने प्रोसेसर की बात कर ली है, ग्राफिक कार्ड की बात कर ली है, और प्रोज क्या है इसके, प्रोज ये है कि देखो भाई डिसेंट दिखता है, कलर्स भी ठीक है, 144,000 का डिस्प्ले जो बहुत अच्छा स्पीड देता है देखने में, लुक्स बहुत अच्छे हैं, डिसेंट है, वेट ज़्यादा नहीं है, ये भी इसके प्रो में आएगा, और कैरी करना आसान है, पोर्ट्स अच्छे दिए हैं, हर तरह का पोर्ट दिया है जिससे हम सारे काम कर पाएँ। USB पोर्ट कम करेंगे तो हम USB मल्टी USB लगा लेंगे, और एक सी टाइप से हम मल्टीपल चीज़ें और कनेक्ट कर सकते हैं, तो बहुत सारा अच्छे पोर्ट है। बट इनने सारे वो जेन्युइन पोर्ट्स दिए हैं जो हमको रिक्वायर्ड है, ऑक्स के पोर्ट दिए हैं, USB के दिए हैं, मिनी HDMI के दिए हैं, और साथ में जो मेरा फेवरेट है सी टाइप पोर्ट दिया है भाई, सारे काम हो जाते हैं। अगले प्रो में इसका एक और प्रो है कि थर्मल कूलिंग, इसकी थर्मल्स इतने अच्छे हैं, 2 पीछे और 2 साइड में होने के कारण इसको हीट ज़्यादा नहीं होती। इसके बावजूद मैं सजेस्ट करूँगा कि लैपटॉप के साथ आप हमेशा एक लैपटॉप का स्टैंड कूलर यूज़ करें जिसके नीचे भी 2-4 पंखे हों और वो और उसकी हेल्प करें। तो देखो क्या होगा ना, इसकी हीट ऐसे निकलेगी और साथ में वो इसके बेस को ठंडा रखेगा। तो मेरा सजेशन रहेगा लैपटॉप कूलर मस्ट है, वो यूज़ करें। लाइट वेट है वो हमने बात कर ली, तो ये सारे इसके प्रोस थे। अब कॉन्स पे आते हैं। देखो कॉन्स पे है ना, पहला तो स्पीकर इसके कौन है, हालांकि ज़्यादा लैपटॉप का स्पीकर कौन होता ही है, पर जो बिजनेस क्लास है जब वो डेल पे जाता है तो उनको एक अच्छा स्पीकर मिल जाता है। तो वैसे उसके हिसाब से स्पीकर उतना अच्छा नहीं है, पर वो पैसा भी फिर उतना बढ़ जाता है और मेरे को लगता नहीं है उसके बढ़त है, क्योंकि आप अच्छे से 500 रुपये लगा के एक अच्छा ब्लूटूथ स्पीकर ले लोगे या 1000 रुपये लगा के, जिसमें आपको इससे डिसेंट अच्छा साउंड मिल जाएगा। इवन लैपटॉप में आप 10,000 भी बढ़ा लोगे तो उतना अच्छा साउंड नहीं मिल पाएगा जो एक ब्लूटूथ स्पीकर दे देगा। तो मेरा हमेशा कमिटमेंट वही रहता है कि भाई ब्लूटूथ स्पीकर यूज़ करो लैपटॉप पे और बढ़िया परफॉर्म करते हैं। इसके बाद एक और इसका जो कॉन है वो है इसका कलर एक्यूरेसी। अगर आप कंपोजिटर हो और एकदम कलर एक्यूरेट चीज़ों पे काम करते हो तो आपको एक्यूरेट कलर्स नहीं दिखाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे ऑरेंज नहीं दिखाएगा, रेड नहीं दिखाएगा, बट जो कलर इस पर दिख रहा है मैं जब दूसरी स्क्रीन पे देखूंगा तो स्लाइटली वेरी कर सकते हैं और वो हर स्क्रीन पे वेरी कर सकते हैं। अगर टीवी पे देखोगे तो वैसे भी उनके कलर तो वैसे भी एक्यूरेट नहीं होते। अगर आप उसको किसी एक्यूरेट मॉनिटर पे देखोगे, जैसे ईजो पे देखोगे या sRGB 100% वाली किसी चीज़ पे देखोगे तो आपको फर्क दिखेगा। तीसरा इसका कौन है कि जो वेबकैम है वो 720 है, फुल HD हो सकता था, क्योंकि फुल HD देने में मुझे नहीं लगता ज़्यादा पैसे लगते, तो एक वो कॉन में मैं कंसिडर करूंगा कि आप भाई वेबकैम दे देते यार थोड़ा फुल HD तो मज़ा आ जाता। कि लैपटॉप बहुत शानदार है गेमर्स के लिए, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, बिगिनर यूट्यूबर्स के लिए, मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट के लिए, एडिटर्स के लिए। अगर इस बजट में इतना बढ़िया परफॉर्म कर देगा, आपका फ्रीलांस काम हैंडल कर लेगा, आप इससे बहुत पैसा कमा के उसको और अपग्रेड कर सकते हो, नए लैपटॉप से भी शिफ्ट कर सकते हो। अपना एक अच्छा करियर बनाने के लिए बहुत अच्छा लैपटॉप है। पढ़ाई करने के लिए मैं सोचूंगा थोड़ा ज़्यादा हाई एंड है, आप थोड़ा सस्ता वाला भी ले सकते हो अगर सिर्फ आपको पढ़ाई करने का ही काम है। जो लैपटॉप है ये अनमैच परफॉर्मेंस है और इस रेंज में ये इकलौता है। एसर का विश्वास भी थोड़ा अच्छा हो गया है और एसर ऑलरेडी लैपटॉप मार्केट में काफ़ी सालों से है, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। एसर की सर्विस सेंटर भी हमको इजीली रीच में मिल जाते हैं। दूसरी बात ये कि मैं इसकी लिंक अपनी अमेजॉन एफिलिएट लिंक इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप इसको लेना चाहें तो मेरी लिंक से लेंगे तो मुझे 10-5 रुपए का जरूर सपोर्ट मिलेगा आपकी तरफ से, और आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। तो अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं प्लीज़ मेरी लिंक से लीजिए। और क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है और ऐसे मेहनत लगती भी है वीडियो बनाने में, तो आपका सपोर्ट चाहिए मुझे 3 सूत्रों से। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरी वीडियो को रीच दें ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए जो एक अच्छा लैपटॉप ढूंढ रहे हैं, डिसेंट लैपटॉप ढूंढ रहे हैं और उनको इस बजट में इतने सारे काम करने हैं और वो सोच रहे हैं। एक और चीज़ मैं दोस्तों एक और फाइनल वर्डिक्ट में ऐड करना चाहूँगा कि देखो लैपटॉप की जो जनरेशन है ना वो कंटिन्यूसली अपग्रेड होती जाती है। तो मैं ये कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप बहुत महंगा 1.5-2 लाख वाले बजट के लैपटॉप्स में जाओ, क्योंकि जैसे ही आप एक लैपटॉप लोगे 2 साल बाद 2 नई जनरेशन इंटेल प्रोसेसर निकाल देगा, ग्राफिक कार्ड 1 जनरेशन निकाल देगा 2 साल में, और हर 4 साल में आप टेक्नोलॉजी में इतने पीछे चले जाते हो कि आपको हर 4 साल में एक और नया लैपटॉप चाहिए रहता है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप 4 साल में लैपटॉप चेंज करते जाओ, तकनीक के साथ आगे बढ़ते जाओ, उसके लिए ज़्यादा खर्चा मत करो। बजट रेंज में खर्चा करोगे तो आपको अखरेगा नहीं। ये 60,000 खर्चा करने के बाद जो 62 का ये मिल रहा है, तो 62 खर्चा करने के बाद आपको ये खर्चा आप 1 साल में वसूल लोगे और उसके बाद बाकी साल आपके फ्री हो जाएंगे। और चाहो तो अभी जल्दी भी वसूल कर सकते हो, बट ये लैपटॉप में पावर इतना है कि आप काफ़ी सारा काम और पैसा इससे निकाल सकते हो। दैट वॉज माई वर्डिक्ट। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।